वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस के लिए सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड मतलब नल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में ही नल हो गया, मतलब वो केस कोर्ट में ले जाने के लायक नहीं। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो खुद ही वॉइड है। अब वो खुद ही वॉइड है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। दिस इज वॉइड। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं तो इट बिकम्स वॉइड प्लस एबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वॉइड बनाया जा सकता है, यानी उसकी जो इनिशियल एग्जिस्टेंस है वो कैसी है? वैलिड। अगर उसे वॉइड बनाया जा सकता है यानी वो वैलिड है अभी तक। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इनिशियली नेचर में वैलिड होता है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो वॉइड बनाया जा सकता है। और वॉइड बनाए जाने का ऑप्शन उस पर्सन के पास होता है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती है। तो पहले पढ़ते हैं कंसेंट क्या होती है। व्हेन यू अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टी किसी चीज़ पे अग्री हुए हैं और जैसे वो अग्री हो रहे हैं वो सेंस भी सेम है। सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी को बेचेगा। अब मिस्टर ए के पास मल्टीपल कार्स हैं, ठीक है। मिस्टर ए के माइंड में कोई और कार है जो बेचनी है और मिस्टर बी जो परचेज करने की सोच रहा है उसके माइंड में कोई और कार है अगर, तो वो सेम थिंग पे तो अग्री हो गए बट उनका सेंस सेम नहीं है, ठीक है। अब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देती है, ठीक है। तो वो हमारे पास एलिमेंट्स है क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड मिस्टेक। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का मतलब है थ्रेटनिंग, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, यानी एक दूसरी पार्टी का कंसेंट धमकी देकर उसकी कंसेंट लेना, ठीक है। ऐसे केस में वो पर्सन डिनाई भी नहीं कर सकता कि नहीं मैं अपनी कंसेंट नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है उसकी लाइफ रिस्क पे हो उस थ्रेटनिंग से, प्रॉपर्टी रिस्क पे हो या कुछ भी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मिस्टर ए थ्रेटन्स मिस्टर बी टू किल हिज फैमिली, कि मैं तुम्हारी फैमिली को उड़ा दूंगा इफ यू डू नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट ₹5 लाख। यानी मिस्टर बी की एक प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ की है, मिस्टर ए उससे कितने में साइन करने को बोल रहा है कि यू आर सेलिंग मी दिस प्रॉपर्टी फॉर ₹5 लाख, और उसने धमकी दी है उसको कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी फैमिली को मार देगा। ऑफकोर्स मिस्टर बी यहाँ पे मना नहीं करेगा, तो यानी उसकी कंसेंट क्या है? यहाँ पे फ्री नहीं है, उसने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दी। अब इसके पास ऑप्शन है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे बी ने अपनी कंसेंट तो दे दी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? अभी वैलिड है। कल को मान लो अगर मिस्टर बी के पास कोई सेफ्टी आ गई कि ठीक है मेरे को अपनी फैमिली पे इतना रिस्क नहीं है, ठीक है, मैं अब जाके इस केस को कोर्ट में लेके जाता हूँ कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो यानी तब उसने जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया? वॉइड बना दिया। जब तक ये केस कोर्ट में नहीं गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। समझ में आ रहा है अब कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वैलिड वन। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है, और जो पार्टी डोमिनेट हो रही है ना उसके पास वो ऐसे रिलेशनशिप में होते थे वो मना नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। टीचर ने स्टूडेंट को बोला है, ठीक है, कि तुम्हारी जो घड़ी 50,000 की हो मुझे 5,000 में बेच दो। अब वो एक टीचर और स्टूडेंट के फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वजह से वो स्टूडेंट मना नहीं कर पाया, ठीक है, और उसने अपनी घड़ी जो 50,000 की थी 5,000 में बेच दी। तो यहाँ पे टीचर ने अपने टीचर होने का अनड्यू एडवांटेज लिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट की कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। कई बार लोगों को फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो पहले फ्रॉड पढ़ते हैं क्या होता है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से अगेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अब फ्रॉड क्या होता है? एक एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब कोई चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए मैंने नहीं बताई, या फिर जो स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ मुझे पता है वो गलत है, तो भी मैं सामने वाली पार्टी को बता रही हूँ, ठीक है, कि ये सही है। मतलब एक चीज़ जो गलत है मुझे पता है कि गलत है, बट मैं सामने वाले पर्सन को क्या बोल रही हूँ कि नहीं ये ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक कार बेची जो एक्सीडेंटल कार है। एक्सीडेंटल मतलब इस पर्टिकुलर कार के बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, ये बात मिस्टर ए को पता है, ठीक है, बट इसने मिस्टर बी को नहीं बताई। इसने मिस्टर ए को क्या बताया कि ये कार बिल्कुल ठीक है। अब दोनों चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे एक्टिव कंसीलमेंट किस चीज़ का हुआ है? क्या छुपाया गया कि कार एक्सीडेंटल है, और क्या बताया गया है कि कार एक्सीडेंटल नहीं है। तो जो स्टेटमेंट इसने बताई है कि कार ठीक है वो गलत है ना, गलत स्टेटमेंट बताई है, और मिस्टर ए को भी पता है कि वो गलत स्टेटमेंट बता रहा है।
और एक एक्टिव कंसीलमेंट इस बात की हुई है कि कार के कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए। ठीक है, समझ में आया फ्रॉड? फ्रॉड में यानी पर्सन डेलिबरेटली झूठ बोल रहा होता है या डेलिबरेटली कोई चीज़ छुपा रहा होता है, यानी उसमें उसकी कंसेंट फ्री नहीं है ना। अगर उसे बता दिया जाता कि ये कार एक्सीडेंटल तो वो खरीदता ही नहीं, तो यानी इसकी कंसेंट फ्री नहीं है। ये अगर इसको पता होता तो ये कभी इस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं देता। फ्रॉड समझ में आ गया? अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एक गलत स्टेटमेंट दी जा रही होती है, बट मिस्टर ए जो ये स्टेटमेंट दे रहा होता है वो इनोसेंट होता है, उसे खुद नहीं पता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जैसे मिस्टर ए ने किसी से गाड़ी ली, ठीक है, जब उसने गाड़ी ली थी उसको खुद नहीं पता कि ये कार एक्सीडेंटल है, तो वो भी यही बात आगे डिलीवर करेगा ना कि कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये बात सिर्फ थर्ड पार्टी को पता है जिससे मिस्टर ए ने कार ली है कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो इनोसेंट होता है, बट फ्रॉड। नाउ वी आर कमिंग टू द टेबुलर डिफरेंस ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब होता है वो पढ़ चुके हैं, तो अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। सीजेस मतलब होता है स्टॉप्स, ये एक लीगल वर्ड है। व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, ये केस सभी वॉइड हो जाता है। बेसिक है, कोई केस अगर कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता तो वो वॉइड होता है। ठीक है, वॉइडेबल में इट इज रिटन एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी जिसके साथ कंसेंट फ्री नहीं थी, वो उस पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसे वॉइड या वैलिड बना सकता है। सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? या तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, एक तो ये हो सकता है। सेकेंड जो मेजर रीजन है, मान लो उस पर्टिकुलर कंट्री में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, ठीक है, अचानक से वो लॉ चेंज हो गया, तो लॉ के जितनी भी चीज़ें वो क्या है, वैलिड नहीं रहेंगी। तो उस केस में भी आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हो और अचानक से लॉ चेंज हो जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कंसेंट फ्री ना हो, और कंसेंट फ्री कौन से केसेस में नहीं होती है? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कांट बी फुलफिल्ड। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, हमें पता है, सामने वाली पार्टी को पता है, वो कोर्ट ने भी कह दिया कि वो वॉइड है, उसके बाद भी अगर मैं सामने वाली पार्टी पे कंपल्शन डालती हूँ कि नहीं ये वाला पूरा करो कॉन्ट्रैक्ट में जो बात कही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी फुलफिल नहीं हो सकता। आप ना किसी को इसमें कंपेल कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल करे। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी वो डिपेंड करती है, जो पार्टी बाउंड है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है और चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकता है, बिकॉज इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कांट ग्रांट एनी राइट टू एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पे बताया था कि फुलफिल नहीं हो सकते, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप सामने वाली पार्टी को कंपेल करो। इसमें जो राइट है कि आपको कंटिन्यू करना है या वॉइड बनाना है, ये अनबाउंड पार्टी पे होता है। अगेन, अगर इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कोई डैमेजेस हुए हैं फुलफिल ना होने की वजह से, तो आप कभी भी कंपनसेशन नहीं मांग सकते क्योंकि वो वॉइड था। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर अग्रीव्ड पार्टी को कोई भी डैमेजेस हुए हैं तो वो उसके लिए कॉम्पनसेशन आस्क कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।